इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसमें आप नोटिस करेंगे कि वचन आपसे कह रहा है बलवंत बनो, बनो। वो ये नहीं कह रहा प्रभु तुम्हें बलवंत करेगा, वो कह रहा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर जिम्मेवारी डाली है कि आप खुद अपने आप को स्पिरिचुअली बलवान करें। कैसे? तो वचन हमें खाली नहीं छोड़ता, आगे यह भी बताता है वचन कि हमें कैसे बलवान होना है। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहता क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सत्य से अपनी कमर को कस लो। अगर आप प्रेरित पत्रस को पढ़ेंगे तो वो बताता है कि तुम्हारी मसीह में जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है। तो जब वो कह रहा है कि सच्चाई से अपनी कमर कसनी है, वो कह रहा है कि सच्चाई से अपने दिमाग को भर लेना है। यानी वचन पढ़ना है और वचन को पढ़ते रहना है और सुनते रहना है, क्योंकि मसीह में तुम्हारी जो कमर है वो तुम्हारी बुद्धि है और सच्चाई परमेश्वर का वचन है। जब भी शैतान आप पे अटैक करना चाहेगा, सबसे पहले वो आपके दिमाग के ऊपर अटैक करेगा, आपकी सोचों के ऊपर अटैक करेगा। अगर वहां पे आपकी सच्चाई आपने भरी हुई नहीं है, तब आप बहक जाएंगे। आगे लिखता है कि पांव पीछे जाइए और सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम को पहनना है। धार्मिकता की झिलम, वचन कहता है कि तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर रहेगा। धार्मिकता की झिलम पहनने का मतलब है अपनी जिंदगी को धार्मिकता में चलाना, राइचियसनेस में चलाना। राइचियसनेस का इब्रानी मतलब है तसदेक। तसदेक का मतलब है अपनी लाइफ को हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में चलाना, हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। अगर आपके पास है तो आप दिखा सकते हैं। तसदेक का मतलब है हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। कहता अगर हाई मॉरल प्रिंसिपल तेरी लाइफ में हैं तो वो तेरे लिए एक झिलम है। अगर झिलम पहनी होगी तो तू शैतान का सामना कर पाएगा। धार्मिकता का मतलब है, अगर आप उसे गूगल में पढ़ेंगे तो रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब है ऑनेस्ट लाइफ, मॉरली करेक्ट लाइफ और अपराइट इन बिहेवियर और जजमेंट। इट इंप्लाइज स्ट्रिक्ट अधेरेंस टू हाई मॉरल प्रिंसिपल्स। तुम्हें हाई मॉरल प्रिंसिपल्स के साथ चलना होगा। जिस मॉल में तुम काम करते हो और तुम्हारा को वर्कर वहां 100 रुपए की चोरी करता है, तुम वो चोरी नहीं कर सकते हो अगर तुम क्रिश्चियन हो। तुम्हारा सारा मोहल्ला अगर बिजली चोरी करता है, तुम नहीं कर सकते हो अगर तुम एक असली क्रिश्चियन हो, क्योंकि एक असली क्रिश्चियन हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में जीता है। तुम दूसरों की तरह बैठकर चुगली नहीं कर पाओगे। तुम दूसरों की तरह बैठकर बैक बाइटिंग, एक दूसरे की खिलाफत, एक दूसरे के खिलाफ बोलना तुम नहीं कर पाओगे अगर तुम हाई मॉरल प्रिंसिपल्स में जीते हो। अगर तुम्हारे प्रिंसिपल लो हैं, मॉरली तुम लो लाइफ जीते हो, तो तुम्हारा रिजल्ट भी लाइफ में लो होगा। कहीं नहीं लिखा व्यभिचार ना करना जब यूसुफ की बॉस की पत्नी ने उसको अपने साथ सोने के लिए कहा। कहीं नहीं लिखा था बाइबल में व्यभिचार ना कर, क्योंकि वो लिखा गया मूसा के बाद। लेकिन यूसुफ कहता ये एक रॉन्ग है, मेरा विवेक इसकी इजाजत नहीं देता। बाइबल में कहां लिखा सिगरेट ना पियो, पर हमारा विवेक जानता है, हमारा अंदर वाला मनुष्य जानता है कि हमें सिगरेट नहीं पीनी है। परमेश्वर ने आपको विवेक दिया है, हर चीज बाइबल में नहीं लिखी। आपका विवेक जानता है जो मैं ये छोटी सी चोरी कर रहा हूं, ये छोटी सी चुगली कर रहा हूं, ये छोटा सा गलत काम कर रहा हूं, ये गलत है, ये मेरे विवेक को निर्बल करेगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ को निर्बल करेगा, मुझे धार्मिकता की झिलम से बाहर करेगा। और जब धार्मिकता की झिलम आपके पास नहीं होगी तो आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा नहीं पाएंगे। क्यों यीशु मसीह शैतान को बोलते थे शैतान भाग, और वो भागता था। बैठ जा, वो बैठता था। चल भाग, वो भागता था। क्यों? हाई मॉरल प्रिंसिपल्स, हाई लाइफ, राइचियसनेस वाली लाइफ, धार्मिकता से भरा हुआ जीवन। अगर आप हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हैं, कैसे आप किसी पास्टर की खिलाफत सुन सकते हैं और बोल सकते हैं? कैसे आप बैठकर चोरी की योजना बना सकते हैं? कैसे आप नशा बेच सकते हैं? कैसे आप अपने काम में ईमानदार नहीं हैं अगर आप हाई मॉरल प्रिंसिपल में जीते हैं? तो आज जिन लोगों ने पूरी दुनिया पे प्रीच किया है, लाखों लाखों लोगों ने प्रीच किया है, कभी उनके पास दांत दिखाने के पैसे नहीं होते थे। और जब मालिक कहता था कि यहां ये गलत थोड़ा थोड़ा बिल एक्स्ट्रा बना दे इस आदमी का, बोलते थे नहीं, मैं नौकरी छोड़ दूंगा लेकिन गलत काम नहीं करूंगा। आज उन लोगों ने दुनिया में प्रचार किया है, वो जॉयस मेयर हो, वो कोई हो, आप उनको पढ़ के देखिए सबको।
हर व्यक्ति एक लेवल तक ऐसे नहीं पहुंचता, उसके पीछे परमेश्वर का वचन होता है जो उस व्यक्ति ने माना है। उसने फैसला किया है कि मैं इस वचन पे खड़ा रहूंगा, नो मैटर व्हाट कम, क्या आता है देखी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया।